उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एवं संशोधित कानून 2021, चिकित्सीय गर्भस्मापन अधिनियम 2021 एवं सुरक्षित गर्भस्मापन संबंधी विषय पर समझ विकसित करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत में प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल ने बताया कि साझा प्रयास के तहत हमने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में संस्थाओं के साथ क्षमता वृद्धि की है। साथ ही जिले स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी के साथ भी गर्भ समापन के मुद्दे पर खासकर 2021 में हुए संशोधनों और उनको समुदाय तक सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित हो और जानकारी बने, इस पर फोकस किया गया। सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया और आगे सहयोग की बात की। इसी क्रम में साझा प्रयास नेटवर्क के तहत विभिन्न जिलों से आए हुए संस्थाओं के साथ व फील्ड स्टाफ शामिल हुए और अपने जिलों के अनुभव को रखा। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से प्रमुख संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आईपास संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय आधारित संस्था का MTP एक्ट 2021 के विषय में जन जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका का है। उन्होंने कहा कि प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार की अच्छी पॉलिसी है, नियम है, अब जरूरत है हम सब साथी संस्थाएं मिलकर इनको जमीन तक ले जाएं और सरकार के साथ जुड़कर मदद करें। साझा प्रयास का अच्छा प्रयास है, इसे आगे भी जारी रखना होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कल जो हमने पटना में डिस्कस किया और आज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग चीजें जो है हम लोग सीनियर तरीके की बातें कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे लोग कल बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो 4-5 सालों में हम लोगों ने थोड़ा छोटा कुछ प्रयास करते हुए ये साझा प्रयास को एक शकल दे पाए हैं, एक इमेज दे पाए हैं और उसके साथ में इतने साथियों को, जैसे आज यहाँ पर 100 लोग भी बैठे हैं, इसी तरीके से बिहार में हम लोग इतने संस्थाओं के साथ में सब लोग को मिल करके लेके चलने में, आगे बढ़ने में थोड़ा सा सक्षम हो सके। उसमें सब में मुझे लगता है कि हम सब लोग का कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और मुझे लगता है मतलब हम सभी लोग जो खासतौर से जो NGO सेक्टर काम करता है वो उसको अगर हम लोग नेक्स्ट सेल में देखें तो जो चाहे वो सामाजिक परिवर्तन की बात करें, सामाजिक उत्प्रेरण की बात करें या समाज में बदलाव लाने की बात करें, मुझे लगता है कि सरकार पॉलिसी बहुत अच्छी बना देती है। सरकार की पॉलिसीज बहुत अच्छी है, पॉलिसीज पे वर्क भी अच्छे से होता है, लेकिन उसको जमीन तक उतारना या लास्ट माइल तक ले जाना वो शायद नागरिक समाज ही है, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उसमें हमारी ही भूमिका होती है और वो हम ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जितना भी प्रयास जैसे आज कुछ लोगों ने शेयर किया, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऐसा था कि ये बहुत प्रयास करने के बाद इनको इस तरीके के केसेस मिले। ये ऐसी घटनाएं हर गांव 2 गांव में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। और निश्चित तौर से जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जागरूकता सबसे पहली बात है, जागरूकता, उसके बाद आती है जिम्मेदारी। वो तय कहाँ से होती है, हमारे स्तर से या जो है घर के स्तर से या समुदाय के स्तर से। तो हम जब तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे अपनी बातों को लेकर के, वो कोई भी विषय हो, आज भी हम अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी का जो हमारे SDG का मिशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो इसी तरीके से चाहे हम कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर की बात कर लें, कंट्रासेप्शन की बात कर लें, तो हमें लगता है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्शन। जब विकास ही सबसे बेहतर गर्भ निरोधक है, समझ रहे हैं आप ना? जब तक जिस तरीके से हम सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं और हम लोग आगे आने वाले दिनों में समुदाय को आगे लेकर के चलने में अगर सक्षम हो सके, वो आगे आकर के अपनी बातों को, अपनी जरूरतों को हमसे मांग सके,
जो अनमेट नीड की बात करते हैं उसको हम कम कर सके सब लोग मिल करके, तभी शायद वो फिर ना किसी कंट्रासेप्शन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी महिला को ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपको कहाँ पे जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है। और इन सभी कार्यों को करने के लिए हमारा जो NGO सेक्टर है या CSOs है, वही कहीं ना कहीं से आगे आएंगे, आगे आते हैं, तभी जो है हम लोग को बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी अपने उसमें, चाहे तमाम पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हो, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो। कल ऐसे हम लोग वहाँ बात कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि एक्ट की ज़रूरत क्यों, क्या हम ऐसे समाज में, ऐसे समुदाय में रहते हैं कि हम अपने से अपनी जो है स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते, उसके लिए एक्ट की ज़रूरत पड़ गई कि चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे MPT एक्ट हो, तमाम एक्ट, PCPNDT एक्ट हो गए। तो अगर हमें एक्ट बना करके और एक्ट के तहत हम लोगों को संचालित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका और बढ़ जाती है कि हमें वहाँ पे आगे आकर के इन सब चीज़ों को, इन विषयों को समुदाय में और ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा अभी साझा प्रयास के लिए बोला गया, साझा प्रयास के बारे में बोलने के लिए, तो आप सभी लोग आज यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे, मुझे लगता है कि साझा ये कहीं ना कहीं से छोटे छोटे प्रयासों की वजह से ही ये साझा प्रयास का हमारा उद्देश्य ही यही रहा है कि जो हमारी समुदाय आधारित संस्थाएं हैं, छोटी संस्थाएं हैं, उनको हम लोग विकसित करें और जिसके माध्यम से हम लोग समुदाय स्तर पर जा करके, चाहे वो परिवार नियोजन की बातें हो, चाहे मातृत्व स्वास्थ्य की बात हो, या कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर या यौन प्रजनन स्वास्थ्य की बातें हो, ये हम समुदाय स्तर तक पहुंचा सके। तो आज अगर दोनों राज्यों को हम देखते हैं, चाहे बिहार में और उत्तर प्रदेश में, और हम तकरीबन 300-350 संस्थाओं के साथ में इस तरीके से जुड़ करके, अगर इतनी संस्थाओं में आप ऐसे उसको कि शायद अगर आईपास अकेले करता तो हम लोग नहीं कर पाते कभी। News85.in के संपादक व मीडिया कंसल्टेंट अनुराग यादव ने MTP 2021 एक्ट के विषय में जन जागरूकता हेतु मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मास मीडिया के साथ साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भी महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षित गर्भपात के विषय में लोगों को जागरूक करने में होगी, जिसमें NGO, CBO, पंचायती राज, राज्य संस्थाएं, आंगनवाड़ी वर्कर जन जागरूकता हेतु उल्लेखनीय रूप से कार्य कर सकती है। देख रहा था कि एक तो इस विषय में जो जानकारी है वो जनरल अवेयरनेस की जरूरत है, आम जन तक एक सामान्य जानकारी जाए कि ये क्या विषय है और सरकारी कानून इस विषय में क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उसमें मास मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया से मैं बता दूं कि टीवी, रेडियो और अखबार जो एक जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, उनका रोल बहुत अहम है। अभिषेक जी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उसमें जब मीडिया की बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मास मीडिया के साथ साथ जो PRIs के नेटवर्क की बात, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क की बात की, NGO, CBOs, आप लोग सब लोग हैं, इसी के साथ आंगनवाड़ी वर्कर है। क्योंकि मीडिया में दो तरीके की अवेयरनेस की जरूरत होती है। एक तो जनरल अवेयरनेस जो मास मीडिया फैलाता है, अखबार में कोई चीज आई, टीवी में कोई चीज आई, रेडियो में, तो आपने एक सुना, सुन के एक बेसिक जानकारी आप तक पहुंची। दूसरी चीज होती है उस पर ट्रस्ट करने की, उसको व्यवहार में लाने की, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज की बात, व्यवहार परिवर्तन की बात। तो ये बिहेवियरल चेंज लाने का काम IPC करता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो अंतर वैयक्तिक, जब हम आपस में बात करते हैं, जब हम 1 to 1 बात करते हैं, जब हम एक बहुत छोटे ग्रुप में बात करते हैं, तो इस बात का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आम आदमी उस पर बिलीव तब करता है जब हम उनसे पर्सनल तौर पर मिलते हैं, बात करते हैं। तो IPC का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इस विषय पर। और IPC के रोल में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। NGO, CBOs की भूमिका बहुत प्रभावी है, क्योंकि आपकी समाज में एक्सेप्टेंस है, आपकी अपने क्षेत्र में एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, आपका अपने क्षेत्र में एक पहचान है। आप अगर कोई बात आम जन को बताएंगे तो उसका असर पड़ेगा, बजाय
वो बात टीवी, रेडियो या अखबार के थ्रू जाए। तो वो तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए मास मीडिया, ये टीवी, रेडियो जरूरी, लेकिन अहम रोल आपका है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका है, इसी के साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका है। तो आपका रोल कितना महत्वपूर्ण है इसको जानने की जरूरत है। दूसरी चीज जो कहूंगा कि जब हम आईपीसी की बात करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ग्रुप मीटिंग की बात करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सारी बातें कह के नहीं बता सकते। हमें उसके सपोर्ट में कुछ हाथ में हमारे पास मटेरियल होना है। रावण जी बहुत टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, अच्छा, तो उसको आईसी मटेरियल जो हम कहते हैं, जैसे हमारा पोस्टर है, फ्लिप कार्ड है, फ्लिप बुक है, या हम आपको सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो हम अपने लैपटॉप पर छोटी फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी दिखा सकते हैं। इस तरीके की प्रमोशनल रीलें भी हम दिखा सकते हैं इस विषय पर। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और इसका हम यूज ग्रुप मीटिंग में और 1-to-1 फेस टू फेस जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें ये हम कर सकते हैं। उसमें 2-3 चीजें मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं से गलत नहीं होनी चाहिए। जो हम अपने आईसी मटेरियल में जो भी चीजें डाल रहे हैं, चाहे पोस्टर में, चाहे फ्लिप में या हम वीडियो में, उसमें जो भी हम डाटा दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको एक बार जरूर चेक कर लें, वो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार आपका ट्रस्ट अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आदमी आप पे विश्वास नहीं करे। तो जरूरत इस बात की है कि हम जो इंफॉर्मेशन दें वो बहुत सही दें, सटीक दें। दूसरी चीज ये है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो हम जो बोल रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो क्या सामने वाले को समझ में आ रहा है? जरूर उस लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में, लोकल कल्चर को ध्यान रखते हुए हम अपनी बात कहें, तो शायद हम अपनी बात बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएंगे। ये 2 चीजें बहुत आईपीसी के जो मटेरियल आप यूज करते हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है। विषय बहुत लंबा है, बहुत कुछ इस पर बोला जा सकता है, लेकिन मैं शिशुपाल जी का, रामायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इसके लिए मौका दिया। धन्यवाद। डॉक्टर अलका जैन और प्रोफेसर SP पांडे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर अलका जैन ने परिवार नियोजन व सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में जानकारी दी। मैं 2008 से सेफ अबॉर्शन में जुड़ी हुई हूँ। 2008 में मैंने PSI के साथ काम किया था, और जब PSI के साथ हमने काम किया था तो डॉक्टर्स को ट्रेन करने के साथ साथ हम लोगों ने फार्मासिस्ट को भी ट्रेन किया था, क्योंकि वो सेफ अबॉर्शन की जो मेडिकल किट है वो उस समय लॉन्च हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने जो फार्मासिस्ट थे उनका जो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, तो उसके तहत हमारा मकसद ये था उनको समझाने का कि दवा आपके पास है, आउट ऑफ द काउंटर दवा जाएगी, यू आर सपोज टू ट्रेन दैट कस्टमर ऑल्सो अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी है और मैं n नंबर ऑफ काम करती हूँ, मैं यहाँ बैठ के अपना बखान नहीं करूंगी। लेकिन जैसा कि रामायण जी ने बोला कि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो है थोड़ा सा। तो जब वो आउट ऑफ द काउंटर वो दवा गई, तो फार्मासिस्ट ने उसका जो मेडिकल स्टोर पे दवा रखवाई गई, तो वो एक तरह से ना वो चूरन चटनी की तरह बिकने लग गई। आप समझे ना, कस्टमर गया, भैया पत्नी जो है 10 दिन, महीना नहीं आया, 10 दिन ऊपर हो गया, ये लो दवा। मतलब मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ये लीजिए दवा, खा लीजिए, 1 खाइए, 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, जय बताया। उसने ये पूछने की कोशिश नहीं करी भाई प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं, भाई और कोई दिक्कत है तो नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका एमेनोरिया मतलब कितने दिन का महीना है, नहीं आया, वो कुछ नहीं पूछा। जबकि हम लोगों ने जब उनको ट्रेन किया था तो हमने कायदे से ट्रेन किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिकल स्टोर के पास आप लोग कम्युनिटी में जाते हैं, एक एक कस्टमर, जितने भी लोग आप लोगों को मिलते हैं, उनका सेंसिटाइजेशन प्रॉपर करिए। दवा अगर उनको लेनी है तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना दवा ना खाएं, क्योंकि उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जब आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो फिर उसको मैनेज करने के लिए देयर इज नो डॉक्टर। नंबर 1। नंबर 2, अगर दवा खाली है तो उस दवा को फैमिली प्लानिंग का एक प्रोसीजर ना समझा जाए।
कि दवा खा ली आज, फिर 2 महीने बाद खा ली, फिर 2 महीने बाद खा ली, फिर 2 महीने बाद खा ली। अगर कोई भी आपको मिल रहा है जिसको कि आप सेफ एबॉर्शन पिल प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको प्लीज फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स के बारे में बताइए या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास लेकर जाइए। अब इस समय जो फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स आ रहे हैं उसमें इम्प्लांट भी एक जुड़ गया है, और शायद मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ में से एक अकेली मैं ही हूँ जो इम्प्लांट लगा रही हूँ। ये इम्प्लांट जो है 3 साल का लगता है, ये हम लोग यहाँ बाएं हाथ में लगाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ मल्टी लोड, कि मल्टी लोड आप लोगों ने लगाई और निकाली, लेकिन इसमें जैसे सब बहुत सारा कम्युनिटी को लगता है कि अरे बच्चेदानी में लगाएंगे तो ये होगा, ये काम डिम्पा की तरह करती है, और लेकिन ये लगती हाथ में है, ठीक है। इसको निकालने का प्रोसीजर होता है, इट्स वेरी इजी। एक प्री फिल नीडल आती, वो सब भी मुझे आप लोगों को नहीं समझाना। मैं इतना आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि कम्युनिटी में हम लोगों के पास बहुत सारे फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए उन लोगों को मोटिवेट करिए। कम्युनिटी में जाइए और क्लैरिटी रखिए। विमेन एम्पावरमेंट की बात जैसे निगम जी कर रहे थे वो बिल्कुल सही है कि पति पत्नी के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप लोग अगर जैसे ये सारे पुरुष बैठे हैं वो भी कम्युनिटी में जाते हैं, वो लोग भी बात करें सबसे, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना हमें सेफ एबॉर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेफ एबॉर्शन सब लोगों को पता है कि मेडिकल किट 95% तक एफिकेसी होती है, ठीक है ना। 100% एफिकेसी नहीं है उसकी भी, 95% एफिकेसी है, 2% फेलियर रेट है, 2% कॉम्प्लिकेशंस है और 1% प्लस माइनस, ठीक है। तो सब लोगों को ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेफ एबॉर्शन किट इज अवेलेबल। सेफ एबॉर्शन किट हम मैक्सिमम 9 वीक्स तक दे सकते हैं। 9 वीक्स के बाद का प्रोसीजर जो भी है 12 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स। इसके लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर के पास भी अगर जाना है तो प्लीज डिले नहीं करना है। अगर हमें आज पता लग गया है कि हमारी 9 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो प्लीज डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। उस डॉक्टर को भी कटघरे में मत खड़ा करिए, क्योंकि जितनी छोटी प्रेगनेंसी होगी उतना डॉक्टर के लिए भी कन्वीनियंस होगा। एक बात और आप लोगों को बता रही हूँ, 11 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो आइडियल कंडीशंस में डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और कराना भी चाहिए। रीजन भी, मेरी एक जानकार है, उनका एक किस्सा हुआ था। 12 वीक्स की प्रेगनेंसी थी और उन्होंने कहा आओ कर दे तुम्हारी एमजीपी, और उसका प्लाजेंटा लो लाइन था। देखिए हम लोगों को पीवी के एग्जामिनेशन में लो लाइन प्लाजेंटा इन सच ए शॉर्ट यूट्रस नहीं समझ आता, उसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस मॉडर्न सिनेरियो में रहते हैं, तो जब मॉडर्न सिनेरियो में रहते हैं हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, तो हम उसका यूज क्यों नहीं करते, ठीक है ना। और वो पेशेंट फाइनली लैंडेड इनटू इमरजेंसी, उसको केजीएमसी दौड़ाना पड़ा, वो वेंटिलेटर पे चली गई, चलो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो निकल के वापस आ गई। ये जगरानी का किस्सा है, पता है आपको? ये बहुत पुराना किस्सा है, डॉक्टर है, उनका है, नाम नहीं लूंगी मैं। तो जो मॉडर्न हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करिए। पेशेंट की जान को खतरे में मत डालिए। आप लोगों के लिए पेशेंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबकी जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लैरिटी रखिए और फास्ट काम करिए। और एक चीज और ऐड करूंगी मैं, बस लास्ट, अब और ज्यादा नहीं पका रही हूं आप लोगों को। आप जब कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी में एक चीज और ऐड करिए अपने काम में, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे भी काम शुरू करिए। आने वाले समय में सरकार लॉन्च कर चुकी है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, लेकिन समहाउ वो बास्केट में नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय में वो आएगा। अगर कम्युनिटी को हमने कैंसर प्रिवेंशन पे लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयर कर रखा है, तो उसकी कंप्लायंस बहुत जल्दी होगी, उसकी एक्सेप्टेंस विद इन द कम्युनिटी बहुत जल्दी होगी। तो एक छोटी सी चीज कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे भी थोड़ा सा काम करिए। कुछ और दिक्कत हो सर्वाइकल